ऑफ यू ज्ञातवा पब्लिकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 लार्ज नंबर अराउंड अस। सबसे पहले मैं बात करूंगी नंबर की। नंबर किसे कहते हैं बच्चों? नंबर मीन्स काउंटिंग, है ना। उसके बाद जैसे आप चॉकलेट्स को काउंट करेंगे, घर में जितने मटेरियल्स हैं उनको काउंट करेंगे, पेंसिल्स को काउंट करेंगे, या नंबर्स को हम काउंटिंग में लिखेंगे। आपने एडिशन भी पढ़ा होगा, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ा होगा। हमारे पास बहुत सारे नंबर होते हैं। उन नंबर्स में हमारे पास कुछ 1 डिजिट वाले नंबर होते हैं, कुछ 2 डिजिट वाले नंबर होते हैं और कुछ 3 डिजिट वाले नंबर होते हैं। इसी तरह से 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट्स, हम बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं, है ना। तो अभी तक क्लास 6th में आपने बहुत सारे नंबर्स की बात करी होगी। जैसे मैं आपको भी एक एग्जांपल देती हूँ, 2 डिजिट्स। 2 डिजिट्स के जो नंबर हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आपको पता होगा सबको कि 2 डिजिट्स नंबर जो है स्टार्ट्स फ्रॉम 10, 11, 12 टू टिल 99। तो अगर मैं बोलूं कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर तो वो कौन सा होगा? 10। और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 99। सेम वे अगर मैं 3 डिजिट्स की बात करती हूँ तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे पास 100 से लेकर 999 तक। तो मीन स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। 4 डिजिट नंबर्स की बात करूं तो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1000 से स्टार्ट होके 9999 तक होते हैं। तो ये नंबर्स ऑलमोस्ट आई थिंक आपने पढ़ रखे हैं क्लास 6 में। इनको हम बोलते हैं 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, सेम वे 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर और 7 डिजिट नंबर। तो ये तो हो गई बात नंबर्स की। नंबर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। क्या आप सोचो जरा कि थोड़ा सा एग्जाम्पल सोच सकते हो? अपने घर में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी आपने। जब हम मार्केट से परचेज करने के लिए जाते हैं तो पैसे हम काउंट करके देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नंबर। हमें यहाँ से लेकर दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक जाना है, जयपुर तक जाना है, तो हम एक बार चेक करते हैं कि कितना डिस्टेंस है, तो दैट इज़ नंबर्स। बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं, नंबर्स। तो वी कैन से दैट कि नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में नंबर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अब हम क्लास 7th में जो बात करेंगे, वो हम बात करेंगे लार्ज नंबर की। लार्ज नंबर का मीनिंग बड़े नंबर्स। लार्ज नंबर का मीनिंग बड़े नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइल नंबर लिखती हूँ, जैसे ये मैंने लिखा 3839578905। ये होते हैं हमारे पास लार्ज नंबर। तो चैप्टर 1 को हम डिस्कस करने वाले हैं आज। चैप्टर 1 हमें क्या बताता है? लार्ज नंबर अराउंड अस। लार्ज नंबर अराउंड अस मतलब हमारे आसपास कितने लार्ज नंबर है, उन लार्ज नंबर को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, कैसे प्लस करना है, कैसे माइनस करना है और कहाँ कहाँ वो हमारे लिए यूजफुल है। लार्ज नंबर हमारे लिए लाइफ में कहाँ यूजफुल है? जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, फ़ोन नंबर। आजकल सबके पास फ़ोन है, तो वो नंबर जो है वो 10 डिजिट्स में नंबर है, वो लार्ज नंबर है। इसके अलावा जैसे अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, हमें पॉपुलेशन काउंट करनी है किसी पर्टिकुलर स्टेट की, किसी पर्टिकुलर सिटी की, पर्टिकुलर विलेज की, तो जब हम विलेज की, सिटी की, स्टेट की पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, वो भी क्या हमारे पास जाता है? लार्ज नंबर में। कहीं वोटिंग होती है, अभी जैसे किसी भी स्टेट में वोटिंग होती है, तो वहाँ भी जो नंबर जाते हैं, नंबर ऑफ पीपल्स जाते हैं। नंबर ऑफ पीपल में पूरी उस विलेज की या पूरी स्टेट की जो पीपल्स हैं उनको काउंट करते हैं, तो वो भी क्या आता है? लार्ज नंबर। डिस्टेंस भी हमारे पास 4 डिजिट में, 5 डिजिट में लार्ज नंबर है। एक हमें इंडिया से मान लो कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, तो वो जो डिस्टेंस जाएगा वो लार्ज नंबर में जाएगा। तो लार्ज नंबर इज वेरी यूजफुल इन आवर डेली रूटीन, डेली लाइफ के लिए हम लार्ज नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पॉइंट ये है कि हम लार्ज नंबर को रीड कैसे करते हैं। अभी जैसे मैंने एक नंबर लिखा 35875, जो अभी तक आपने क्लास 6 में पढ़ा था, हम इसको बोलते हैं वंस, इसको बोलते थे हम टेंस, इसको बोलते थे हम 100, इसको बोलते हैं हम 1000 और इसको बोलते हैं हम 10,000।
ये तो हमने बात करी जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं क्लास 5 में, क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो वी विल अरेंज द नंबर और प्लेस द नंबर in the systematic way, and this systematic way is known as Indian number system. ओके जब हम नंबर्स को सिस्टमैटिक वे में अरेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम। अब मैंने यहाँ पे इंडियन नंबर सिस्टम लिखा तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि वाई आई हैव रिटन इंडियन, मैंने इंडियन क्यों लिखा? क्योंकि इसके साथ हमारे पास एक और सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल और अमेरिकन नंबर सिस्टम। ओके, इंटरनेशनल और अमेरिकन नंबर ऑफ सिस्टम, अमेरिकन नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है हमारा लार्ज नंबर अराउंड अस, हम इसमें मेन ये दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इज इंडियन नंबर सिस्टम एंड सेकंड टॉपिक इज इंटरनेशनल और अमेरिकन नंबर सिस्टम। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में। हम सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करेंगे। ये मैंने बनाया एक टेबल, ठीक है, इसमें मैंने लिखा यहाँ पे वंस, इधर मैंने लिखा टेंस, 100। ओके, उसके बाद हमारे को क्या लिखना होता है? 1000, देन आफ्टर 10,000 अगेन lakh, आफ्टर lakh आई विल राइट 10 lakh। अगर हमें और लार्ज नंबर पे जाना है, नेक्स्ट लार्ज नंबर पे जाना है, तो वो हमारे पास क्या आएगा? करोड़, and then after 10 crore. Okay, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, अब सपोज मैं एक नंबर यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिखती हूँ 9, 5, 8, 7, 3, 2, 5, 0, 9. Now read the number. This one is number. How will write the number? Number name. अब हमें क्या लिखना है? इस नंबर को हमें एक नेम देना है। Name the number means we will write the number in words. Okay? हमें नंबर को वर्ड्स में लिखना है, मतलब हमें स्पेलिंग्स लिखनी है। दिस इज वंस, टेंस, 100। दिस वन इज वन ग्रुपिंग, हमने इसकी एक वन ग्रुपिंग कर दी। 1000 एंड 10,000, दिस इज वन ग्रुप, सेकेंड ग्रुप। नेक्स्ट आफ्टर lakh एंड 10 lakh, तो हमारे पास ये आ गया lakh और ये आ गया करोड़। तो आई विल राइट 95, NINETY, 95 करोड़। दिस वन इज 87 lakh, EIGHTY, 87 lakh, complete. Then after this one is 3 to 32, THIRTY, 32,000. Okay, 32,500, 509 means 509. Okay, तो ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore and 10 crore. This is the number by the Indian number system, and we will give the number name. Number name means we will write the number with the spellings. हमें spelling में number को लिखना is known as number name. तो this become 95 crore 87 lakh 32,509. तो by this way we will write the number. ओके, होप आपको सबको समझ आ गया होगा कि इंडियन नंबर सिस्टम में हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं 1 lakh की, तो हाउ मेनी जीरोज इन 1 lakh?
देयर इज वन क्वेश्चन, हाउ मैनी जीरोस इन 1 लाख, 1 लाख में कितनी जीरो होंगी, बताएंगे आप मुझे ये 1 लाख। आफ्टर 1 लाख देयर इज 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो 1 लाख में कितनी जीरो, 5। 1 लाख मीन्स वंस, टेंस, 100, थाउजेंड, 10,000, and 1 lakh. We will write like this. If I will write 10 lakh, 10 lakh. Same way, ones, tens, 100, then comma, 1000, 10,000, again comma, lakh and 10 lakh. Okay? So in 1 lakh, how many zeros? 5 zeros. And in 10 lakh, 6 zeros. Same way, 1 crore, 1 crore, ones, tens, 100, 1000, 10,000, comma, lakh, 10 lakh, comma, and 1 crore. By this way, we can write the numbers by Indian number system. Okay? I think सबको समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। अभी जैसे हमने किया था 2-2 नंबर की ग्रुपिंग थी, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम 3-3 नंबर्स की ग्रुपिंग करते हैं। देखो मैं एक नंबर लिखती हूँ, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का दूसरा जो नाम है वो मैंने अभी बताया था, अमेरिकन नंबर सिस्टम। ओके, अमेरिकन और इंटरनेशनल सिस्टम। कई बार ऐसा होता है हमें एक ही नंबर को दोनों सिस्टम्स में लिखना होता है। अभी हम पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर उस पार्ट पे मूव करेंगे। हियर इज वंस, टेंस, 100, ये हमारा सेम रहता है, वंस, टेंस, 100। देन आफ्टर 1000, देन आफ्टर 10,000। अभी जब हमने इंडियन नंबर सिस्टम की बात करी थी तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद हमने जंप किया था लैख पे, लेकिन अब हमें लैख पे नहीं करना है। अमेरिकन नंबर सिस्टम में क्या होता है हमारे पास, अमेरिकन और इंटरनेशनल सिस्टम में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, वी विल मूव 100,000। ओके, तो हम यहाँ पे जैसे ये हमने 3 नंबर्स की ग्रुपिंग थी, इसी तरह से हमारे पास 3 नंबर्स की ग्रुपिंग होती है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन आफ्टर देयर इज न्यू वर्ड मिलियन। ओके, आफ्टर मिलियन 10 मिलियन, आफ्टर 10 मिलियन 100 मिलियन, 100 मिलियन के बाद भी हम मूव कर सकते हैं, दैट इज बिलियन। सेम वे 10 बिलियन। तो देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन द अमेरिकन सिस्टम एंड इंडियन सिस्टम। इन अमेरिकन सिस्टम वंस, 10,000, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million, billion and 10 million, then after 100 million। अगर मैं नंबर्स की बात करती हूँ तो जैसे मैंने लिखा 7 5 3 8 9 7 0 3 4 8 0। सपोज मैंने ये नंबर लिखा है। नाउ आई वॉन्ट टू रीड दिस नंबर केयरफुली। देयर इज अ नीड टू केयरफुल अबाउट द रीडिंग ऑफ द नंबर। हमें ध्यान रखना है हम इंटरनेशनल नंबर को रीड कर रहे हैं या नेशनल नंबर को रीड कर रहे हैं, इंडियन को रीड कर रहे हैं। ये वंस हो गया, ये टेंस, ये 100। तो हमने यहाँ पर 3 नंबर्स की ग्रुपिंग कर दी, 1000, 10,000, 100,000। ये भी हमारे पास 3 नंबर्स की ग्रुपिंग हो जाती है। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यहाँ पर भी हमारे पास 3 नंबर्स की ग्रुपिंग हो जाती है और ये भी हमारे पास ग्रुपिंग हो जाती है। अगर मैं इसको रीड करती हूं तो दिस बिकम 75 बिलियन। तो आई विल राइट SEVENTY 75 बिलियन। वन ग्रुप कंप्लीट। दिस इज 389 मीन्स 389, 389
89 मिलियन। हमारे पास ये ग्रुप भी इस तरह से कंप्लीट हो गया। नाउ दिस इज 703 मीन्स 703,000, SEVEN 703,000 and last pairing is 480 480 480. Okay, there is a pairing of 3, one group, second group, third group and fourth group. तो by this way 3 नंबर्स की ग्रुपिंग करने के बाद हम नंबर्स को अमेरिकन इंटरनेशनल सिस्टम में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 सिस्टम हो गए, एक इंडियन सिस्टम और एक इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम बात करते हैं, अगर हमें सेम नंबर को दोनों सिस्टम में लिखना है तब हम क्या करेंगे? तो वी विल राइट द नंबर्स एंड अरेंज द नंबर्स बाय कॉमास। हम कॉमा लगा के दोनों को अलग अलग सेपरेट करेंगे पहले। ठीक है, मैं अभी एक लार्ज नंबर लिखती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि सेम वे में, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसी तरह से आता है। वन नंबर इज गिवन एंड अरेंज द नंबर इन द इंटरनेशनल सिस्टम और इन द इंडियन सिस्टम। तो हमें सेम नंबर से कैसे ग्रुपिंग करनी है उस पर हम अभी बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, होपफुली अब आपको डिफरेंस पता चल गया हो। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम, ये आपको पता लग गया होगा। मैं अभी नंबर लिख रही हूँ एक, देखो 35709835576। मैंने ये एक बड़ा सा नंबर लिख दिया है। ठीक है, जो मेरे माइंड में आया मैंने वो नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया। नाउ अब मेरे को क्या करना है कि इस नंबर को मुझे अरेंज करना है दोनों सिस्टम में। ठीक है, तो पहले मैं लिख रही हूँ इंडियन सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में सबसे पहले हमें क्या करना है, उस नंबर को कॉपी करना है। ठीक है, ये हो गया 35709835576। मैंने नंबर को कॉपी कर लिया। अब मुझे इंडियन सिस्टम करना है, तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये हो गया 1s 10s 100। तो ये हमारे पास एक ग्रुप कंप्लीट हो गया। ये हो गया 1s 10s 100। उसके बाद ये हो गया हमारे पास 1000 एंड 10,000। ये हमारे पास थाउजेंड्स वाली ग्रुपिंग हो गई, ये वंस वाली हो गई। तो ये वंस की ग्रुपिंग कंप्लीट, ये 1000। तो 1s 10s 100 1000 10,000। उसके बाद हमें कहाँ मूव करना है, लाख और 10 लाख वाली ग्रुपिंग पे। उसके बाद हमें क्या करना है, करोड़ पे। ये हमारा करोड़ हो गया। करोड़ के बाद हमारे पास ये नंबर बचा। ठीक है, तो ये वंस हो गया, 1000 हो गया, लाख हो गया, करोड़ हो गया। करोड़ के बाद आता है अरब। ठीक है, तो आई विल राइट दिस 3 अरब 57। ये पूरा मैं 57 लिखूंगी, 57 करोड़। उसके बाद ये 9 लाख हो गया मेरे पास, 9 लाख हो गया। उसके बाद ये 83,000 हो गया, EIGSTY 83,000। ओके, देन आफ्टर 576। तो इस तरह से हमने अरेंज कर दिया। अब मुझे इस सेम नंबर को ही अरेंज करना है इंटरनेशनल में। मुझे नंबर नेम लिखना है लेकिन बाय द इंटरनेशनल। ये आ गया 35709835576। तो अब मुझे, मैंने पहले जैसे आपको बताया है, इंटरनेशनल में हमें ग्रुपिंग करनी है 3 नंबर्स की। अभी हमने यहाँ पे कॉमास लगाए थे, अब ये 3 नंबर्स की ग्रुपिंग हो गई और कॉमा आ गया। अगेन मैंने 3 नंबर्स की ग्रुपिंग कर ली और कॉमा लगा दिया। अगेन 3 नंबर्स की ग्रुपिंग हो गई और कॉमा लग गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 1s 10s 100। ये वंस वाला कॉलम हो गया।
उसके बाद ये 1000, 10,000, 100,000, ये 1000 वाला कॉलम हो गया। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये हमारे पास मिलियन वाला हो गया। 3 सिंगल नंबर रह गया, तो दिस वन इज बिकम बिलियंस, दिस बिकम्स बिलियन। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 बिलियंस, 3 बिलियन 570 मिलियन 900, इसको मैं पूरा रीड करूंगी, 983 एंड ये हमारे पास हो गया 576। तो इस तरह से 3,570,783,576, इसको हम रीड करेंगे 983,576। तो हमारे पास ये पेयरिंग हो गई वंस की, 1000 की, मिलियन की, बिलियन की, और यहाँ पे हमारे पास पेयरिंग है वंस की, 1000 की, लाख की, करोड़ की, अरब की। तो हम इस तरह से नंबर को दोनों सिस्टम्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारा इस टॉपिक में, इस चैप्टर में मेन यही है, और कुछ हमारे लिए बहुत टफ चैप्टर नहीं है, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। और अगर आप इस इजी चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत यूजफुल चैप्टर भी है। और आप हमारी ज्ञातवा पब्लिकेशन की बुक अगर लेते हैं तो उसमें आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन, 4 मार्कर क्वेश्चन, इवन असर्शन रीजनिंग और केस स्टडी क्वेश्चन, मतलब फुल मटेरियल आपको एक बुक में मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बुक आप ले सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, आपको इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपनी बुक के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो मेरे पास जो बुक है मेरी, उसमें पार्ट 1 जो है वो MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, टॉपिक में हमारे पास जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक में मैंने 2 ही चीजें डिस्कस करी हैं। उन 2 चीजों में हमारे पास आ गया इंटरनेशनल सिस्टम एंड नंबर सिस्टम। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कई बार कि हम अरेंज करते हैं, कन्वर्जन कैसे करना है, हमें कन्वर्ट कैसे करना है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं कि मेरे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। ठीक है, अभी मैंने आपको जैसा कि बताया है कि 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, हमारे पास बहुत सारे नंबर है। तो हमारे पास उसको एप्लीकेशन बेस्ड करना है, हमें उन नंबर्स को कैसे यूज करना है, कैसे प्लस करना है, कैसे माइनस करना है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक 7 डिजिट का नंबर लिखना है। 7 डिजिट का वो नंबर क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट नंबर। तो बताओ मुझे लार्जेस्ट नंबर 7 डिजिट का क्या होगा, 9999999 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास हो गया। तो इसको क्या रीड करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर है। अगर मुझे इसको रीड करना है तो मैं क्या पढ़ूंगी, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 99,99,999 99,99,999। अब मुझे लिखना है स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, वो 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो क्या हो गया ये नंबर, मैंने कॉमास लगा दिए, ये 1s 10s 100 के बाद मैंने कॉमा लगाया,
उसके बाद 00 आई कॉमा, फिर 00 कॉमा। तो हाउ यू विल रीड दिस नंबर? 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़। तो 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज 1 करोड़। नाउ आई वांट द सम। सम का मीनिंग एडिशन। तो 9 9 9 9 9 9 9 एंड 1 कॉमा लगा दिया। 1, 10, 100 के बाद कॉमा, 1000 और 10,000 के बाद कॉमा, लाख और 1 लाख के बाद कॉमा, ये 1 करोड़। सो नंबर इज 1 करोड़ 99 लाख 99,999। तो इफ देयर इज अ क्वेश्चन कि फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स एंड देन राइट द नंबर नेम, हाउ यू विल राइट द नंबर नेम? नंबर नेम मीन्स हमें उसको रीड करके लिखना है विद स्पेलिंग। तो दिस इज 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़ 99 मीन्स 99 लाख 99,999। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको हमारी बुक में मिलेंगे और जिससे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब मैं मूव करती हूँ अपनी बुक का सेक्शन 1। हमारी बुक का सेक्शन 1 में है MCQ क्वेश्चंस, ठीक है। पार्ट 1 में MCQ क्वेश्चन। MCQ क्वेश्चन मीन्स 1 मार्कर क्वेश्चन। 1 मार्कर क्वेश्चन में क्या होता है, आपको चॉइस दे रखी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ मैनी लाख मेक अ मिलियन? हाउ मैनी लाख मेक अ मिलियन? तो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन डिमांड्स कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। अब आपको ये कैसे फाइंड करना है कि कितने लाख होते हैं? सबसे पहले मैं लिखती हूँ बड़ा वाला नंबर 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितनी जीरोज होती हैं? देखो 1s, 10s, 100, 1s, 10s, 100, देन आफ्टर 1000, 10,000, 1000, उसके बाद 1 मिलियन। ये हो गया। अब मुझे लिखना है 1 लाख। 1 लाख में 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और लाख। तो व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पे 1 मिलियन में हमारे पास कितनी जीरोज है? 6। और 1 लाख में कितनी जीरोज है? 5। इफ आई विल कट 5 0 विद दिस 5 0, देन रिमेनिंग नंबर इज 10। तो मीन्स 10 लाख मेक अ मिलियन। अगर हम 10 लाख को मिला देते हैं तो वो क्या बनता है? मिलियन। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो हमें डिजिट लिख के और उसको हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। अब यहाँ पे MCQ में और क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं? देखो कि जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, हाउ मैनी नंबर्स, हाउ मैनी 5 डिजिट्स नंबर, 5 डिजिट्स नंबर देयर इन ऑल। What is the meaning of there in all? There in all का मीनिंग कि 5 डिजिट के सारे कितने नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे जब अभी मैंने चैप्टर को स्टार्ट किया था, आपको मैंने बताया था कि 2 डिजिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 100, 101 से लेकर 3 डिजिट के नंबर्स ये स्टार्ट हो रहे हैं। 2 डिजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 10, 11 to 999। इसी तरह से ये पूछा है कि हाउ मैनी 5 डिजिट्स नंबर देयर इन ऑल। देयर इन ऑल का मीनिंग सारे, देयर इन ऑल का मीनिंग सारे कितने 5 डिजिट नंबर है। अब अगर मैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर की बात करती हूं, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है? ये मैंने लिखा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, मतलब 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, ये मैंने लिखा स्मॉलेस्ट नंबर। अब अगर मैं लार्जेस्ट नंबर लिखती हूं तो कितना हो गया? 99,999। तो मीन्स 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। ये लार्जेस्ट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। तो क्वेश्चन डिमांड, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि स्मॉलेस्ट, ये 5 डिजिट के जो नंबर है वो टोटल कितने होते हैं, मतलब यहां से लेकर यहां तक कितने नंबर होंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इज इट पॉसिबल कि हम इस नंबर्स को काउंट करेंगे? काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, इनका पहले निकालते हैं डिफरेंस।
कोई भी हमें 4 डिजिट निकालना है, 5 निकालना है, 6 निकालना है, इवन 2 भी निकालना है। अगर मैं 2 डिजिट नंबर्स की भी बात करती हूँ तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। अगर 2 डिजिट की बात करते हैं तो डिफरेंस हो गया 99 माइनस 10, ये आ गया 89 एंड एडिशन ऑफ 1। दिस इज द रूल कि 4 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, जितने भी हमें ऑल नंबर्स निकालने हैं, देयर इन ऑल, हमें क्या करना है, उस डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, सेम डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना है और दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस। अभी जैसे मैंने यहाँ निकाला, डिफरेंस को फाइंड किया तो ये डिफरेंस जो है ये आ गया 9 9 9 9 और 8। देन हमें क्या करना होता है, एडिशन ऑफ 1। एडिशन ऑफ 1 मीन्स +1 किया, 0 0 0 0 9, तो मीन्स 10,000 से लेकर 99,999 के बीच में 5 डिजिट के कितने नंबर्स होंगे, 90,000। तो दिस इज द मेथड कि हमें जितने नंबर्स निकालने हैं दोनों का डिफरेंस करना है और डिफरेंस में हमें 1 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन होता है वो हमारे पास आता है हाउ मैनी, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रही हूं, हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स, 5 डिजिट नंबर्स इन ऑल। इन ऑल का मीनिंग ये कहना चाह रहे हैं कि टोटल कितने 5 डिजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, अभी जैसे जब मैंने अभी टॉपिक जब स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था कि 2 डिजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 10 टू 99। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम है, वही क्वेश्चन जैसे है 10 से लेकर 99 तक कितने नंबर्स हैं, या 100 से लेकर 999 तक कितने नंबर्स हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 5 डिजिट के कितने नंबर्स हैं। अब आपको पता है कि 5 डिजिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम, 5 डिजिट नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होते हैं 5 डिजिट के नंबर, ये मैंने लिखा 5 डिजिट नंबर, 1s 10s 100 1000 10,000। दिस वन इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले मुझे लिखना है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो 5 डिजिट नंबर मेरे पास आ गया यहाँ पे 10,000। ओके, उसके बाद मुझे देखना है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारे पास हो गया ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 99,999, ये हो गया हमारे पास लार्जेस्ट नंबर भी आ गया, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट भी आ गया। क्वेश्चन डिमांड नंबर इन ऑल। नंबर इन ऑल का मीनिंग 10,000 से लेकर 99,999 तक कितने नंबर हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका फाइंड करना है मुझे डिफरेंस। ओके, अगर मैं इनका डिफरेंस फाइंड करती हूँ तो 99 999 और इसका मैंने ये ले लिया 10,000 99998। अब डिफरेंस तो आ गया हमारे पास, अब हमें इसे करना है एडिशन ऑफ 1। एडिशन ऑफ 1, एडिशन ऑफ 1 किया तो मतलब +1 हमने कर दिया यहाँ पे, तो नंबर बन गया 00009 90,000। तो मीनिंग क्या हुआ कि 10,000 से 99,999 तक हमारे पास 5 के कितने नंबर्स हैं, 90,000। ठीक है, मेथड सेम रहेगा, चाहे हमें 2 डिजिट के नंबर फाइंड करने हैं, 3 के फाइंड करने हैं, 4 5 6 7 8 कितने भी नंबर फाइंड करने हैं। मेथड इज फर्स्ट राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, सेकेंड राइट द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, देन एडिशन ऑफ 1। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। अभी तो हमने 5 डिजिट की बात करी है, अगर मेरे पास 7 डिजिट है, 8 डिजिट है, ओके, और मुझे फाइंड करना है 7 डिजिट नंबर ऑल। सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स, 7 डिजिट नंबर्स इन ऑल। इन ऑल का मीनिंग सारे मिला के कितने 7 डिजिट नंबर्स हैं। तो यू नो, अभी तक आपको पता लग गया होगा कि 7 डिजिट के नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं,
ये मैंने लिखा 7 डिजिट नंबर 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 ये लगा दिया कॉमा, ये लगा दिया कॉमा। तो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख। और एंड कहाँ होते हैं ये हमारे पास मैंने लिख दिया 1s 10s 100, ये हो गया 7 डिजिट नंबर। क्वेश्चन सेम है कि 7 डिजिट के कितने नंबर चाहिए, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इनका डिफरेंस हमें फाइंड करना है। डिफरेंस मीन इनको सब्ट्रैक्ट करा हमने, ये आ गया 9 9 9 9 9 9 और 8। सेम वे सेम मेथड, अब हमें क्या करना है, एडिशन ऑफ 1 0 0 0 0 0 0 और 9। तो मीनिंग ये हुआ कि 7 डिजिट के भी इतने ही नंबर होंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट हमें ऐसे फाइंड करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। सेक्शन बी में मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूं जो है एस्टिमेशन। आपने क्लास 5 में भी पढ़ा होगा एस्टिमेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टिमेशन? एस्टिमेशन का मीनिंग होता है अंदाजा लगाना। ठीक है, रफ आइडिया। एस्टिमेशन इज रफ आइडिया। ठीक है, अगर हम डेली रूटीन में देखें तो हम बहुत सारी चीजें रफ आइडिया लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक बुक है, सपोज मेरे पास ये बुक है, ठीक है, और मैंने कहा कि हाउ मेनी वर्ड्स इन दिस बुक। तो इस बुक में सारे जो वर्ड्स हैं मैं उनको तो काउंट नहीं कर पाऊंगी, तो टफ काम होगा। तो हम एस्टिमेशन कैसे लगाते हैं कि जैसे ये बुक है, इसमें मैंने वर्ड्स काउंट करे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सपोज मेरे पास एक लाइन में 15 वर्ड्स हैं। आपके पास इंग्लिश की बुक है, आप ये घर पे एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपके पास इंग्लिश की बुक है, हिंदी की बुक है, SST की बुक है। अब मैं एक आपको टास्क दे रही हूं कि हाउ मेनी वर्ड्स इन दिस बुक, इस बुक में कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, मेरे पास ये मेरी मैथ्स की बुक है, मुझे क्वेश्चन ये राइज करना है कि कितने वर्ड्स हैं। आपकी टेबल पे हिंदी इंग्लिश की बुक होगी, लेकिन इट इज टफ कि मैं सारे पेज में काउंट करूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो टफ हो जाएगा, टाइम डिवोटिंग टास्क हो जाएगा। काउंट कर सकते हैं हम, बट उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम उसको क्या बोलते हैं, रफ आइडिया। मैथमेटिकल नेम इज एस्टिमेट और राउंड ऑफ द थिंग। ठीक है, राउंड ऑफ द थिंग। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं, जो जैसे हिंदी की बुक है, आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक लाइन में कितने वर्ड्स हैं, 1 लाइन में मैंने काउंट करा, मेरी बुक में कितने वर्ड्स हैं, 13। अब जैसे लेंथ में LENGTH, लेकिन इज में 2 ही हैं, 3। तो कहीं वर्ड्स ज्यादा होंगे, कहीं कम होंगे। सपोज इस वाली बुक में 200 पेजेस हैं। कितने पेजेस हैं, नंबर ऑफ पेजेस आर 200। ठीक है, तो अगर एक लाइन में 13 वर्ड्स हैं, पेजेस मेरे पास 200 है, और 1 पेज पे 15 लाइन है, 1 पेज पे 15 लाइन्स। ठीक है, 1 पेज पे 15 लाइन्स और 1 लाइन में 13 वर्ड्स। तो 1 पेज पे कितने वर्ड्स हो गए, 1 पेज पर नंबर ऑफ वर्ड्स कितना हो गया, 13 इंटू 15। ठीक है, यही हुआ 15 3 45 195। तो मीन्स अप्रॉक्स हमारे पास कितने वर्ड्स हो गए, 195। और ऐसे ही मेरे पास कितने पेजेस है, 200। तो मुझे क्या करना है, 195 को 200 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरे पास इतना एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन ये रफ आइडिया है। मे बी इससे 5-10 वर्ड्स कम हो या 5-10 वर्ड्स ज्यादा हो। ठीक है,
वन मोर एग्जाम्पल कि आप मार्केट गए हो और आपको मार्केट से कुछ परचेजिंग करनी है। सपोज आपको पेन लेने हैं, आप अपने माइंड में कैलकुलेशन करके जाएंगे कि एक पेन जो है वो 10 रुपीज का है और मुझे पेन्स लेने हैं। आप 100 रुपीज ले गए, बट हो सकता है वहां जाने के बाद पता चले पेन की कॉस्ट 12 रुपीज है, तो 12 रुपीज में नंबर ऑफ पेन कम हो जाएंगे। तो एस्टिमेशन इज, हम कहते हैं ना कि कई बार 100 रुपीज में हो जाएगा, अंदाजा। तो जो अंदाजा है जो 100 रुपीज में हो जाएगा, दैट इज रफ आइडिया। मैथमेटिकल नेम इज एस्टिमेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ करना, यानी कि अप्रॉक्स वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। एंड एस्टिमेशन इज द अप्रॉक्स वैल्यू, नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अब मैं अपनी बुक का एक क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, उससे आपको पता लगेगा कि हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं, राउंड ऑफ और एस्टिमेशन। ठीक है, तो मेरे को एग्जांपल मैं दे रही हूँ एस्टिमेशन का और राउंड ऑफ का। ये है मेरे पास नंबर 12904, दिस इज वन नंबर। वन मोर नंबर इज 2888। अब मुझे राउंड ऑफ करना है, आपने क्लास 5 में भी पढ़ा होगा। राउंड ऑफ के लिए हमें क्या करना है, जब हम किसी भी नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं, सपोज मैंने लिखा 56, ठीक है, 56 को मैंने राउंड ऑफ करना है, तो मैं इसको क्या रीड करूंगी, अगर मेरे को हंड्रेड्स में करना है तो ये 100, क्योंकि नियर अबाउट तो 56। राउंड ऑफ करूंगी तो ये 60, अगर मैंने टेंस में राउंड ऑफ करा तो ये 60 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे राउंड ऑफ करना है 1000 से। ठीक है, ये 904 है, ये 12 है, मतलब 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, तो 1200, 905, तो दिस इज हाफ से ज्यादा, मोर देन हाफ। ये जो 904 नंबर है ये 500 से ज्यादा है, तो आई विल रेट 12,904 अप्रॉक्स 13,000। इसको मैंने क्या राउंड ऑफ किया, 13,000। ओके, ये है 2,888, इसको भी मैंने 1000 के अप्रॉक्स करना है, तो मैं इसे 2000 तो लिखूंगी नहीं, क्योंकि 2000 से तो 888 ज्यादा हो गया। मतलब इसका अगर हम हाफ करें 2500 से ज्यादा है, क्योंकि ये 2500 से ज्यादा है। राउंड ऑफ करते टाइम मैंने इसको लिया 3000, तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई, 16,000। मैंने ये किया इसको एस्टीमेट, एस्टीमेट मींस राउंड ऑफ। ये जो 904 है ये क्योंकि 500 से ज्यादा था तो नीड टू राइट 13,000। ये 2888 था, ये भी अगेन हमारे पास ज्यादा था, इसलिए हमने इसको लिखा 3000, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू हमारे पास आ गई 16,000। अब अगर मैं इसको एक्चुअली करती ऐड, तो व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू 12904 और 2888, दिस वन इज द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया 15,792, दिस वन इज द एक्चुअल वैल्यू एंड दिस वन इज द एस्टिमेटेड वैल्यू। तो थोड़ा सा डिफरेंस हमारे पास आ जाता है। तो एस्टिमेशन इज द राउंड ऑफ वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको वर्ड्स का एग्जांपल दिया था कि बुक में कितने वर्ड्स हैं। कई बार हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू होती है, कई बार हम फिक्स वैल्यू को नहीं निकाल पाते हैं। अगर आपको कोई ये कहे कि काउंट द राइस, एक बाउल है और उसमें राइस है, तो क्या ये पॉसिबल होगा राइस को काउंट करना? नहीं होगा पॉसिबल। तो हम एस्टिमेशन अंदाजे से बोल देते हैं कि हमारे पास इतने हैं। ठीक है, एक गली में एक लाइन में हाउसेस बने हुए हैं, उनके ऊपर नंबर डले हुए हैं, दैट इज अ फिक्स 410 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, हाउस नंबर फिक्स होते हैं, दैट इज द करेक्ट वैल्यू। पर कई बार हमारे पास करेक्ट वैल्यू नहीं होती तो हम एस्टिमेशन वैल्यू निकालते हैं। अब अगर मैं इसी की बात करती हूँ 12,904, अगर मैं इसको 1000 में राउंड ऑफ नहीं करती तो क्या होता है ये, अगर मैं इसको हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करती तो दिस बिकम्स 1200
12,900 और इसको भी मैं राउंड ऑफ करती तो 800 because this 88 is greater than 50 so need to write 2900. अब मैंने इसको 12,900 में 2900 को ऐड किया 0 0 5 और 1 तो डिफरेंस आ गया। अभी हमारे पास क्या था, जब हमने 1000 में किया था राउंड ऑफ, दैट टाइम वैल्यू वाज दिस। हमने हंड्रेड्स में राउंड ऑफ किया तो वैल्यू इज 15800। तो अभी हमने राउंड ऑफ किया, जब मैंने 1000 में राउंड ऑफ किया था तो हमारे पास 16,000 आया था। जब हमने हंड्रेड्स में राउंड ऑफ किया तो 15800। अभी मैंने एक्चुअल वैल्यू निकाली तो ये आई। तो देयर इज अ डिफरेंस, हमारे पास माइनर सा डिफरेंस आ सकता है। अब आपके दिमाग में ये आ रही होगी बात कि क्या राउंड ऑफ वाले क्वेश्चन प्लस में ही होते हैं? नहीं, राउंड ऑफ वाले क्वेश्चन हम माइनस में भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं और डिवाइड में भी कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट एस्टिमेशन इज एप्लीकेबल फॉर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, 357 डिवाइडेड बाई 88। एस्टिमेट करना है हमें आंसर को। अब 357, तो ये जो 57 है ये क्योंकि 50 से ज्यादा है तो आई कैन राइट इट 400, ठीक है। 88 इज अगेन मोर देन 50 तो आई कैन राइट इट लाइक 100। तो 400 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू 4। दिस इज द एस्टिमेशन वैल्यू। ये हमने एस्टिमेशन ली है वैल्यू। अगर हमें मल्टीप्लाई वाला कोई क्वेश्चन है, जैसे मैंने लिखा ये 29 और मल्टीप्लाई में मैंने लिखा 158 और मुझे एस्टिमेशन करना है, तो एस्टिमेटेड 29 को मैं एस्टिमेट करके मैंने इसको लिख दिया 30 और इसको मैंने एस्टिमेट किया यहाँ से, तो इसको भी 1 से एस्टिमेट किया तो ये आ गया मेरे पास 160। 30 इंटू 160 इज इक्वल टू 4800। तो वी कैन अप्लाई द एस्टिमेशन मेथड फॉर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी बुक से एक और आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। थोड़ा सा देखो, नंबर्स हैं। क्वेश्चन इज कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 7। देयर आर सम नंबर 2, 3, 9, 8 and 1 फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर। इन नंबर से मुझको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और इन नंबर से मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो अगर मेरे पास 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट, कितनी भी डिजिट है, उनसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर को लिखना है। तो स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर 1, 2, 3, 8, 9। ये मेरे पास स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। अब मुझे इन्हीं नंबर्स का यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो रिवर्स कर दूंगी नंबर्स को। 9, 8, 3, 2, 1 मेरे पास आ गया। स्मॉलेस्ट नंबर भी मैंने बना दिया और ग्रेटेस्ट नंबर भी बना दिया। नाउ देयर आर सम कंडीशंस। डिफरेंट कंडीशंस के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन इज देन फाइंड सम। हम इनको सम कर सकते हैं। तो 1, 2, 3, 8, 9 और 9, 8, 3, 2, 1 इन दोनों को हमें क्या करना है? एडिशन करना है। देयर आर सम टाइम ऑफ क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स माइनस 9, 8, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 8, 9। अब मैंने इनका क्या निकाल देना है? डिफरेंस। तो बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट द नंबर। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उन नंबर्स को ज्वाइन करके हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। देन आफ्टर हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। बाय द वे एक्चुअल कंडीशन इज कि हमें उसका प्लस निकालना है या माइनस करना है। इफ डिमांड इज एडिशन देन वी विल डू द एडिशन। इफ डिमांड ऑफ सब्ट्रैक्शन देन वी विल डू द सब्ट्रैक्शन। को पता लग गया होगा कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फॉर्म करना है और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फॉर्म करना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज राइट द नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये आप पहले भी कर चुके हैं क्लास 6th में भी, कि हमें नंबर्स को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है 3, 8, 5, 7, 9, 3, 4, 0, 3, 7, 0, 5, 0, 0,
100813। तो नंबर मैंने लिखा 3857934037050081308343200097। तो फर्स्ट ये जो नंबर्स हैं हमें पुट करना है कॉमास। मैंने ये कॉमास लगाए, ये मैंने कॉमास लगाए, ये भी मैंने कॉमास लगाए, ये भी मैंने कॉमास लगाए। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है नंबर 3 लाख से। ये 3 नंबर्स, ये 2 नंबर्स, ये 2 नंबर्स, ये 2 नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट थे? 1 2 3 4 5 6 डिजिट। यहाँ कितने डिजिट थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स। यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स। इधर हमारे पास कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट। तो मीन्स 8 and 8, these two are same. This number is 8 digit number and this number is 8 digit number. So this one is ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 4 crore. This one is 4 crore. This one is also 4 crore. This one is 4 crore. This one is also 4 crore. अब फिर से प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पे 6 डिजिट है, ये 7 डिजिट है। तो ये तो ऑलरेडी दिख रहा है हमें कि छोटे हैं, बट ये 8 डिजिट है, ये भी 8 डिजिट है। अब मैंने स्टार्ट करा, ये भी 4 करोड़, ये भी 4 करोड़, बट दिस वन इज 3 लाख और दिस वन इज 32 लाख। तो विच वन इज ग्रेटर? दिस वन इज 32 lakh और दिस वन इज 3 lakh। तो दिस वन इज ग्रेटर। तो बाय दिस वे वी कैन अरेंज द नंबर बाय डिसेंडिंग और ascending number. If I will write the descending number means greater number, तो सबसे पहले मैं क्या लिखना पड़ेगा? This one is 4 crore 3 lakh and this one is 4 crore 32 lakh. तो 32 lakh is greater. The first I will write 43200,097. उससे छोटा नंबर मुझे मूव करना है। ये आ गया 403700500। 8 नंबर वाली क्लोज हो गई स्टोरी। अब हमारे को आएगा 7 डिजिट नंबर और 6 डिजिट नंबर। तो ऑब्वियसली 7 डिजिट नंबर इज ग्रेटर। तो आई विल राइट 10000813 एंड दिस वन इज 385793। तो बाय दिस वे आई विल अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इतना ही था इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। तो आज हमने सारा डिस्कस किया। लार्ज नंबर, वंस, टेंस, 100, करोड़, 10 करोड़, लैक्स, इंटरनेशनल सिस्टम एंड इंडियन सिस्टम, उनका एडिशन किया हमने और उनका सब्ट्रैक्शन किया। नंबर्स का हमने एस्टिमेशन किया और अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था ये। आप इस टॉपिक को एक बार ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। एंड इफ यू वांट मोर क्वेश्चन, अगर आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप ज्ञातवा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। ऑनलाइन बुक भी अवेलेबल है और ई बुक भी अवेलेबल है, जिसमें आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेंगे। 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, एसर्शन, रीजनिंग एंड प्लस केस बेस्ड स्टडी। ओके, होपफुली आपको सब समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।